दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नीट क्या है, नीट की एलिजिबिलिटी क्या है और नीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम अगली वीडियो में बताएंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों यह वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि नीट की तैयारी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें, नीट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे और टेक्स्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे पढ़कर आप नीट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नीट की तैयारी कैसे करें। नीट की तैयारी के लिए 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ें। अगर आप 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा नीट की तैयारी आपकी पहले ही हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल के पेपर में देखा गया है कि लगभग 70% सवाल आपके NCERT से ही आते हैं। जब आप NCERT से पढ़ लेते हो तो उसके बाद रेफरेंस बुक्स की मदद ले सकते हो। रेफरेंस बुक से हम किसी भी टॉपिक को गहराई से समझ सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल कर सकते हैं, इसलिए आपको रेफरेंस बुक्स की भी मदद लेनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में बेस्ट बुक्स फॉर नीट के बारे में बता रखा है, आप उन बुक्स की मदद ले सकते हो। वैसे तो नीट एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तुलना में कठिन होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि पहले NCERT के सभी टॉपिक और सवाल अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रेफरेंस बुक्स की मदद से उन टॉपिक्स को गहराई से पढ़ें जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स और मैग्नेटिज़्म। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जिसके सवाल ना ज़्यादा कठिन पूछे जाएंगे और ना ज़्यादा आसान, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हो और कुछ चैप्टर जैसे कि ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। नीट का एग्ज़ाम डॉक्टर बनने के लिए लिया जाता है और डॉक्टर बनने के लिए आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए एग्ज़ाम में 50% सवाल बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से जितने भी सवाल आते हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तुलना में आसान माने जाते हैं और ज़्यादातर NCERT के ही प्रश्न होते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हल करें, इससे आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसके साथ मॉक टेस्ट करना भी ना भूलें, क्योंकि मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए अहम योगदान निभाता है। इससे आप यह पता कर सकते हो कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हो। तो दोस्तों अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हो तो आप नीट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नीट के सिलेबस के बारे में। नीट के सिलेबस में वही टॉपिक्स हैं जो आप 11वीं 12वीं के क्लास में पढ़ते आए हो। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नीट एग्ज़ाम में 70% सवाल आपके NCERT से ही आएंगे, इसलिए NCERT पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद आप किसी रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट और चैप्टर के हिसाब से कितने वेटेज में सवाल पूछे जाते हैं वो भी बताऊँगा, और जो पिछले साल के पेपर को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। नीट एग्ज़ाम में सबसे कठिन सवाल फ़िज़िक्स से ही पूछे जाते हैं, इसलिए फ़िज़िक्स की तैयारी अच्छे से करें। ऐसा देखा गया है कि मैकेनिक्स और मैग्नेटिज़्म से ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। वैसे मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि किस चैप्टर में कितने वेटेज में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैकेनिक्स 10%, थर्मोडाइनमिक्स 9.5%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 8.1%, dual nature of matter and radiation 7.3%, magnetism and moving charges 6.3%, kinematics 6%, rigid body and dynamics 5.6%, work energy and power 5.2%, planar motion 4.4%, ray optics 4%, wave optics 3.3%, kinetic theory and thermal properties of matter 2%, atomic study 1.3%, waves 1% एंड ग्रेविटेशन 1%। तो फिज़िक्स में इन टॉपिक्स में से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो ना ज़्यादा कठिन होते हैं और ना ज़्यादा आसान। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को अच्छे से कवर करें। बाकी मैं आपको चैप्टर के हिसाब से मार्क्स वेटेज बता देता हूँ। तो केमिकल बॉन्डिंग में 12.5%, बेसिक कंसेप्ट 10%, केमिकल इक्विलिब्रियम 8.2%, कार्बोनाइल कंपाउंड्स 7.1%, कोएडिशन कंपाउंड्स 6.7%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5.6%, रिएक्शन मैकेनिज्म 5.2%, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 4.4%, thermodynamics and thermochemistry 3.8%, chemical kinetics 2.2%,
हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स 2.2%, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1.3%, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स 1%, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 0.8%। तो फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स में से केमिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान सब्जेक्ट के बारे में। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में सबसे आसान सवाल बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। इसमें आपको बॉटनी और जूलॉजी से जुड़े सवाल आएंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार करें। मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के सवाल आते हैं वो वेटेज में बता देता हूँ, ताकि तैयारी करने में आसानी हो। ह्यूमन साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में 12%, बायोमोलिक्यूल्स में 10%, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 9%, मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस 8.2%, एनिमल किंगडम 7%, रिप्रोडक्शन 6.6%, इकोसिस्टम्स 5.1%, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज 4.3%, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 3.1%, जेनेटिक्स 2.1%, प्लांट किंगडम 1.8%, स्ट्रेटेजिक्स फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन 1.4%, सेल बायोलॉजी 1%, प्लांट एनाटॉमी 0.7%। तो फ्रेंड्स, ये थे तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में बताता हूँ जिनसे आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, नीट की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी के साथ दूसरे रेफरेंस बुक्स की मदद भी लेनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल आपको उलझन में डाल सकते हैं, इसलिए आपको रेफरेंस बुक्स की भी मदद लेनी चाहिए और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेस्ट बुक्स बता रखे हैं, इनकी आप मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आप फिजिक्स इन बुक से पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री इन बुक से पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी इन बुक से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में जाना है कि नीट की तैयारी कैसे करें, और आपको नीट का सिलेबस और नीट के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में भी इस वीडियो से पता लगा होगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि नीट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए 11वीं और 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़ाई करें और सभी टॉपिक्स को पढ़ने की आदत डालें बिना आलस किए। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, जबकि नीट को सिर्फ एडमिशन का जरिया है। असली मेहनत तो एडमिशन के बाद शुरू होती है, इसलिए खुद को शुरू से ही तैयार रखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।